कैच कर रहे हैं। बंदरों में भी काफी उल्लास देखा गया। देखिए एक छोटा सा बंदर जो रोटी खा पहुँच रहा है। के एकदम, हाँ पहले रगड़ ले सही ना। हाँ एक हाथ लगाना, दूसरा मत लगाना, यही लगाओ। हमारे हाँ वैसे डालो इसके अंदर अजय वाजपेयी जी को भी बंदरों को बहुत दूसरा कराते हुए हाथ। काफी बस अच्छा अब आप पीछे हो लग जाओ, रहा है उनके कभी चेहरे से इधर लग कभी रहा है कि इधर काफी कभी खुश है इधर। वो। आज 6 तारीख है ना जी जी। आज 6 जनवरी 2013 है। यहाँ प्रातः कल शिव शक्ति सेवादार दिल्ली की ओर से, दिल्ली की शाखा रायबरेली में जो है नवल किशोर वाजपेयी जी के यहाँ आज विगत 17 वर्षों से अनवरत ये अमरनाथ के नाम से इनका जो यहाँ भंडारा होता है सुपरमार्केट में, उसके पूर्व संध्या पर बंदर भोज वो करते हैं। और हमने उनको सुझाव दिया, इससे उनका बड़ा काम बना है, बहुत काम बना है। दिनों दिन वो आगे इसमें बढ़ रहे हैं। इधर दिखाइए, ये देखिए। तो ये समझिए पूर्व संध्या पर, फिर अभी ब्रह्म वेला में, अरे कोहरा है, भयंकर बदली है, यहाँ मत दीजिए बेटा, दीवार पर रख दो खंभे पर। तो आज इस समय 10 बज रहे हैं, लग रहा है सुबह के 6 बजे हैं। तो अब यहाँ बंदरों को दे करके हम लोग अभी दूसरी टोली को खिलाएंगे जा करके। और मेरा ये कहना है कि यही सबसे बड़ी अवघड़ पंच की सबसे बड़ी क्रिया है। इसको पंडित पठान और तंत्र मंत्र वाले लोगों को इसलिए नहीं बताते हैं कि उनका यंत्र, उनके माले अंगूठी कौन खरीदेगा जी। इसलिए कोई संकट हो, मुसीबत हो, परेशानी है, मनोकामना है, दुश्मन को वो आपको नीचा दिखाना हो, दुश्मन को वो परास्त करना हो, तो आप बंदर भोज करते रहिए, बंदर भोज कीजिए। और अगर आमदनी है आपके पास तो आप बच्चों को, गरीब बच्चों को आप टॉफ़ी है, बिस्किट है, ये उनको बांट दीजिए। फल है, बच्चों में गरीब बच्चों को बांटते रहिए, बंदरों को खिलाते रहिए, तो बड़े बड़े आपके काम बनेंगे। किसी माला की ज़रूरत नहीं, किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं मत्था टेकने की ज़रूरत नहीं। मंदिर में जा करके आप भगवान के मक्खन लगाते हैं ना, तो भगवान के मक्खन ना लगाइए आप। मक्खन लगाने से काम नहीं बनने वाला, भगवान का आप काम कीजिए। आप ये, हम लोग बजरंग बली का काम कर रहे हैं, हम लोग बजरंग बली की साक्षात सेवा कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों का काम बनेगा। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ अब वहाँ चलेंगे, जो दूसरी टोली है अभी उसको भी देंगे जा कर के। तो आप लोग यही करते हैं, पूर्व संध्या पर भी करते हैं। और आज आपका भंडारा ही है सुपरमार्केट में, तो उसके पहले प्रातःकाल आपको आने में थोड़ा विलम्ब हो गया है। तो भयानक, हर साल यही मौसम होता है, क्योंकि जनवरी का जो पहला रविवार होता है उसी में इनका हमारे शिव शक्ति सेवादार वालों ने अपना वो नियम बना लिया है। तो अमरनाथ के नाम पर जो ये लोग भंडारा भोज करते हैं, लगता है कि सचमुच में अमरनाथ आ गए हैं, रायबरेली में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में छा गए हैं। तो वाणी को विराम देंगे और देख लेने के बाद लोगों से मेरा ये सुझाव है, कोई भी संकट हो, मुसीबत हो, आप बंदर भोज कीजिए। बंदर भोज में सबसे बढ़िया उपाय है गेहूँ, कच्चा गेहूँ ले लीजिए। अगर आपके पास आमदनी है उसको भुनवा लीजिए, नहीं आमदनी है तो पानी में भिगो दीजिए, रात में दिन भर भीगे, रात भर पानी से अलग कीजिए, दूसरे दिन खिला दीजिए। उसमें झंझट लगे तो आप डायरेक्ट कच्चा गेहूँ ला के दे दीजिए। रोटी बनवा सकते हो, गैस महंगा है आदमी के लिए, तो गैस मिलता नहीं है, तो अब इसलिए अगर गेहूँ भुनवा लीजिए या उसको भिगो दीजिए और बंदरों को आप खिलाते रहिए, अनवरत खिलाते रहिए। अभी जज साहिबा आने वाली हैं, उनको जब सुनो बस आ रही, क्योंकि उनके भाग्य में काम नहीं बनना है। उस दिन यहाँ कुत्ते को निकाला गया, सब कुछ किया गया, उनको बुलाएगा, बस मैं आ रही। जब वो कुत्ता इसी गड्ढे में अभी दिखाएंगे, 27 दिन तक इसी गड्ढे में कुत्ता रहा, 1 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जिंदा था वो कुत्ता, जिंदा इसी गड्ढे में ट्यूबवेल का गड्ढा है, 27 दिन था इसी के अंदर। उसको इसलिए नहीं निकाले, उसका मत्था सो गया था, बाहर निकालेंगे वो भाग जाता, लावारिस था ना। इसी गड्ढे में रहते रहते हमारी बेटी उतर के जाए, मलहम करे, पट्टी करे, दवा डाले, घोड़ा अस्पताल से कंपाउंडर को बुलाए, जज साहिबा को भी लगाया। 2-4 दिन जज साहिबा ने तो हलो भलो किया, कैमरे के आगे खुद चिल्लाई, और उसके बाद में पहुंच गई लखनऊ। और दद्दा वो हमारी बुआ मर गई हैं। हमने कहा अगर हमारी अम्मा मर गई हो तो तब क्या होगा।
ये कोई बात ना हुई। अरे व्यवस्था करके जाओ। तो किसी यहाँ पर जो छोटे साहब हैं PWD के, उनके यहाँ एक लौटा है दीपक तिवारी जी। दीपक तिवारी ने बड़ी मदद किया हम लोगों की कुत्ते को निकालने में। रास्ते से बांध के निकालता रहा बाहर, तभी तो हम ड्रेसिंग करेंगे। तो 27 दिनों तक कुत्ता ठीक हो गया, जान बच गई। दुनिया का कोई भी आदमी नहीं कर सकता था कि वो कुत्ता वो जिंदा बचेगा। इतनी बड़ी खोपड़ी और घाव इतना बड़ा, यानी घाव यहाँ से गर्दन तक आ गया था, सड़ गया था, या बड़े बड़े कीड़े पड़ गए थे। सोचिए आप कैसे जिंदा रहा। बहरहाल 27 दिनों तक ये काल भैरव की महापूजा है, ऐसे कुत्ते का इलाज करना। तो इसी उनको बुलाए, बस मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। और जब कुत्ता सब आज़ाद हो गया तो वो आखिर में प्रकट हो गए। तो अभी हम एक बार और उनको हम मोबाइल करते हैं, और उसके बाद कहेंगे कि अच्छा अब आप रहने दीजिए। अब आप अब यानी झूठ बोलने का हमको बड़ी चिढ़ पैदा हो जाती है कि लोग झूठ बोलते हैं, बात बात में झूठ बोलते हैं। अरे अवघड़पन के साधु से कभी झूठ मत बोलो। तो हमको गाली ले लो, हमारा झोला छीन लो, लेकिन हमसे झूठ मत बोलो। झूठ बोलोगे तो तुम्हारा अहित हो जाएगा। लेकिन नहीं लोगों को समझ में आता। तो अभी उनको मैं मिला रहा हूँ, आप सब कभी यहाँ दिखाइए। बोलो बजरंग बली की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ उनका मिला हाँ बस दत्ता मैं आ गई, मैं निकल चुकी हूँ। हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। झूठ बंद कैसे? नहीं बस इसको चलने। ये देखो REC दबा है कि नहीं यहाँ? हाँ REC चल रहा है। रिकॉर्डिंग। हाँ REC चल रहा है। बस ठीक। बस अब दूसरा हाथ आगे न लगाइएगा। लोग अक्सर ले जाते हैं वही आँखन में, लेंस में उंगली जहाँ छुआई तो स्पॉट आ जाता है, फिर पिक्चर वो धुंधली जाएगी। जी। अब एक बार और उनको देख ले, तब तक अभी हम कॉल कर लीजिए तो काट दो, दोबारा दूसरी वीडियो बना। नहीं इसको चलने तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो घंटों भोलेनाथ की सब नहीं, अब भैया का क्लोजअप ले लीजिए हमारे बगल में। बाबा भोलेनाथ की सब तो है अंदर खड़ा हुआ। यहीं बैठ जाओ तुम। आपको अच्छा बता रहा। बैठिए आराम से बगल में। इनका खिलाओ थोड़ा सा, हल्का सा खिला दो। जय भोले बाबा की। हाथ से खिलाओ, प्यार से। इसको भी खिला दो। बाबा आगे बानर जी को, थोड़ा सा बूढ़े बाबा हैं, खाओ खाओ। बोलो अपना वो तो टोचन ये आ गया। थोड़ा और जरा टुकड़ा दो, जरा थोड़ा थोड़ा दो, खराब है। रोके रहो। हाँ मैं एक ही को ना दे दो जाके। बहुत हैं अभी। हाँ अभी रोके रहो अभी वहाँ अब तुम मत दो इसको, अभी बहुत बंदर हैं पीछे। बहुत है ना अभी तो सबको। खिलाओ आराम से। फोन काटिए यार, तुम्हारा फोन बहुत आता है। आप इसको काट दीजिए। इससे बनो, इससे सही रिकॉर्डिंग। अरे वो तुम बहुत अपना- लंबी, ये अपने पास रही है। विनय पकड़ा दे, हम बना लें। है रिकॉर्डिंग चल रही। तो मेरा ये कहना है, आपका नाम अंकित है? जी जी। ये इनसे भी कहना है जितने लोगों इनका से नाम जेलर। जेलर इधर। कि आप लोग जी। हमेशा कुछ न कुछ बंदरों को खिलाते रहिए। बहुत आसान है, बहुत सस्ता है उपाय। लोग कहते हैं कि सुबह सुबह इनका चेहरा देखने से क्या खाना वाना। अरे भैया जो लोग कहते हैं ना, उनसे ये कहिए कि आप अपना चेहरा पहले शीशे में जरा देखिए और तब देखिए आपका दिन कैसा इधर जाता से है। इधर से लीजिए, इधर से यहाँ से। हमारे यहाँ लोग बहुत कहते हैं। जी जी। लोग कहेंगे दो खिलाओ। उन बेवकूफ़ों को नहीं मालूम कि 6792 नंबर का भोज आज मेरा हो रहा है भवनेश्वर में, होगा 12 बजे। अच्छा। 6700। ए कुत्ते जाओ, आओ भाई आओ, मिल- वो आ गया, टॉमी आ गया। लाओ थोड़ा रोटी लाओ, थोड़ा रोटी रोटी लाओ। दो बाबा को। उसको दो, वो कुत्ता आ गया। हाँ ऐसे ऐसे बनाओ बेटा। ले। यही वाला है। बेटा इसमें जरा जरा देना, अगर ना बचा तो तुम्हारे अपने बारे में सोचो, तुम्हारा क्या हाल बनाएगा। बहुत हो चुका है ना, काफी देर हो चुकी है। चना दो, चना इसको रोटी जमीन में चना नहीं दिया जाता। जय भोलेनाथ। थोड़ा सुनो, इतना इतना लंब 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 के सिवा। भैया हम लोग अब निकलने वाले हैं। आप कहाँ हैं सही बताइए। दूर दूर आए सब। हाँ।
जल्दी आइए। मूल भारती में नहीं है, वही रोक दीजिए ना। अरे यहाँ पर है या PWD में तो मूल भारतीय रोक दीजिए ना हमको। नहीं। अरे छूट दो, बहुत छूट दो। इसीलिए कल्याण नहीं हो रहा है इनका। न हो रहा है न हो, ये हो जाएगा। बात बात में झूठ भाग, वैसे झूठ बोले कि वही जो नौकरी ही वही है। से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिना वजह नहीं, कोई झूठ बोल के तुम्हारा गया होता हो भैया कर लो। अब बिना वजह झूठ किसी को परेशान करना। एक एक दाने बिन के ऊपर रखिए अंकित। एक बंदर ही बीच में देखो, वीडियो बीच में आ चले रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि बंदर ही आज एक ऐसा प्राणी है बंदर भोज भव्य रहा है, चने को सबकी छिलके से उपस्थिति भी बाहर रही कर देता है। और हमारे बीच आज एक नए मेहमान छिलके बड़े हैं सर। जेला शर्मा, जिनके अभी हाल ही में विवाह भी तय हो चुका है लखनऊ से, बधाई दीजिए इनको। मौजूद है। बहुत ही हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हाँ इधर दिखाओ। अजय पावन वाहन घड़ी है जिसमें सब ये लोग आ देखिए, रहे हैं। आजा आजा और आजा। ये हमारे बाबा जी जो है देखिए बंदर बानर को छू रहे थे, बानर भाग गया अचानक, गुस्सा हो गया है क्या, क्या बात हुई है पता नहीं लग रहा है, इनका मतलब ये है समझ नहीं पा रहे कि हैं। नहीं हमको आप खिलाने आए हैं कि पकड़ने आए हैं, इनका नहीं सेंस तो ये है। अब इस इनका मतलब यही होता है जी कि हमको आप काहे छू रहे हैं, आप खिलाइए और जाइए। जी बड़े सिद्धांत वाले होते हैं ये। मैं खिलाने आया तो खिलाओ। बस तो हमका छू काहे रहे हो। रोटी कहीं पड़ी जी तो फिर ये रोटी देखिए। तो आप लोग हमेशा जो है जी। लोग ज़्यादा लोग के कहने पर मत आइए। लोग कहते हैं, लोगों से पूछिए कि आपने रिसर्च किया है। कल भी लोग तो गुड़ लेके आए थे, लोग किसी गुड़ ले जाओ, जबकि बंदर गुड़ नहीं खाता। अच्छा क्या खिलाना उचित है इनको? रोटी। इनको अधिकतर देखिए, सबसे हम बेसिक से शुरू करते हैं जिससे कोई झंझट नहीं। आजकल की महिलाएं बहुत सी हैं जी जी जो रोटी अपने पति को देती नहीं है बना के। हाँ इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है, गेहूं सबसे सस्ता है। उबाल कर फिर पहले तो आप कच्चा देना शुरू कीजिए, अनवरत बिना नागा दीजिए। आप रोज़ खिलाइए तो अच्छी बात है, नहीं तो शनिवार को दुश्मन परेशान किए हो तो शनिवार को खिलाइए। पैसे की कमी हो, दुकान कम चलती हो तो बृहस्पतिवार को खिलाइए। घर में मंगल चाहते हो, गाना बजे, ढोलक बजे, बेटवा पैदा हो या ब्याह हो जाए तो मंगलवार को खिलाइए। सब दिन के महत्व हैं। इम्तहान में अच्छे नंबर लाने हो, बुधवार को खिलाइए। ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है, बहुत बड़ी। शनिवार को ये जो पीपल पे जल चढ़ाया जाता है, हाँ वो तो अच्छी बात है। और जो तेल चढ़ाया जाता है इससे वो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। उस ज़माने में दीपक जलाया जाता था जब बिजली नहीं थी। उस ज़माने में पीपल देवरात में अपने प्रेम पत्र पढ़ा करते थे। ये सब एक अंधविश्वास है। तेल चढ़वाने का, तेल लेने का, ये सब ढोंग है। एक पीपल का पेड़ लगा दो और तैयार करा दो। गांव वाले का कोनो गरीब आदमी का ठेका दे दो। पीपल का पेड़ जल्दी कोई काटता नहीं है। नहीं काटता। आप सरकारी ज़मीन में भी कहीं लगा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। किसी को ठेका दे दो कि भैया ये अब तो मुस्लिम 500 लोग काट देते हैं। हम्म? हिंदू में तो बहुत कम ही लोग हैं, तो मुस्लिम लोग पीपल का नहीं, मुस्लिम काटते हैं ना, लेकिन हिंदू में नहीं है ऐसा। जल्दी नहीं काट पाएंगे। हाँ, हिंदुओं के बीच में लगवाइए आप, मस्जिद के सामने न लगवाइए। कहीं भी आप पीपल का पेड़ ठेका दे दीजिए किसी गरीब आदमी को कि भैया हो या आप पीपल का पेड़ तैयार कीजिए, 3 साल के बाद हम 1000 रुपये आपको दे देंगे। 3 साल में बड़ा हो जाएगा। ठेका दे दीजिए उसको, वो लगा के तैयार करते हैं, कांटा ढूंढ एक के। चीज़ ये हम तो पूछना एक अपने हाथ से लगा दीजिएगा, सारी जिंदगी आपके खानदान में शनि देव किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। झांपड़ तो मारेंगे, झांपड़ तो शनि ने भगवान भोलेनाथ को भी मारा है। भोलेनाथ को झांपड़ मारने का मतलब जल समाधि में घुसेड़ दिया, बैठा दिया, बैठो महाराज 1 घंटे। शनि ने मारा भोलेनाथ को। झांपड़ मारने का मतलब उनको तकलीफ दिया। भोलेनाथ के ऊपर जब शनि देव आए तो भोलेनाथ ने सोचा कि हमारी अब बहुत दिनों की तपस्या भंग हो जाएगी। तो भोलेनाथ ने सोचा कि इनको शनि देव को इंतजार करवा दें और
जब तक इनका पीरियड है उतने पीरियड में हम जल समाधि ले लें ताकि इनका प्रभाव मेरे ऊपर ना आवे। तो उन्होंने कहा सनी देव 1 घंटे के बाद आप आइए। ये अभी इधर ध्यान दो, हाँ आप इधर ध्यान दीजिए, एक बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। तो उनका काम है हिलना धरना। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि 1 घंटे के लिए जो है हमारे ऊपर ना आवे, इसको टाल दो। तो उन्होंने कहा शनि देव आप बैठिए और 1 घंटे के बाद आप आइएगा, हम थोड़ा ज़रा तैयार हो जाएं। शनि देव जानते रहे सर, कहने हाँ प्रभु। और वहीं सामने बरगद के नीचे शनि देव बैठ जाए। 1 घंटा शंकर जी गए, गप से जल के अंदर घुस गए कि 1 घंटे का पीरियड जो है, इसका जो समय है, उस समय में इसके आगे न पड़ो, बाद में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इनका प्रभाव होता है, टाइम होता है, सुबह कम ज़्यादा, दोपहर में ऐसे ही सर। देखा उस सिविल जज की झूठ का अंजाम। जी जी। गोरा बाजार चौराहे पर मैं हूँ, वो स्कूल के पास करता सवेरे सवेरे हमको लग रहा है उनका मुंह देखना भी पाप हो जाएगा। कितना मना किया, अरे झूठ मत बोले, लेकिन देख झूठ आप लोगों के सामने बोला ना। जी बाबा। 10 बार मैं उनको मोबाइल कर चुका हूँ सुबह से, 10 बार। चलते समय भी किया था आपने? हाँ चलते समय किया, घर में किया, सुबह किया, लेकिन बस मैं आ रही हूँ वो हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरने वाला है, झूठ। तो खैर 1 घंटे के बाद शंकर जी अपने आए, पोंछ पाँच के बैठ गए। कहीं शनि देव मैं आ गया हूँ, अब आप अपना काम शुरू करें। तो शनि देव ने कहा, प्रभु मुस्कुरा के शनि देव ने कहा कि प्रभु मेरा काम हो चुका। कहीं अरे आपने कहाँ भी कुछ किया? कहीं प्रभु हमारी भय के कारण आप जल समाधि में बैठे रहे। तो शंकर जी भी हंसे, शनि देव हंसे और चले गए। तो झापड़ मारने के मतलब ये हुआ कि उनको भी शनि उनके ऊपर, ये भगवान का बनाया हुआ विधान है। अगर इतना कठोर, अब हमारे यहाँ कठोर ये जो अगर हो जाए, कानून बन जाए, ये जो हाहाकार मचा है दिल्ली कांड वाला, तो ऐसा दोबारा न हो। पूरे देश में हाहाकार मचा है और रेप हो रहा है, अब भी हो रहा। कानून बनाने में कांग्रेस की नानी मर रही, बीजेपी वालों तो मांग रखी है कि आप सीधे सीधे फांसी का जो है कानून बनाओ, भगदड़ मच जाए। खैर इसी प्रकार से इनका अलग अलग दिन के इनका महत्व होता है। देवराहा बाबा हम लोगों के युग में सबसे बड़े संत हुए हैं, सबसे उनके जैसा संत हमारे भारत में हम लोगों के इधर 100-200 वर्षों के अंदर कोई नहीं हुआ। देवराहा बाबा तो दिवंगत हो गए। वो भी बंदर भोज के लिए लोगों से कहा करते थे, बंदर खिलाओ। संकट मोचन इनको कहा गया। जहाँ शनि आवे तहाँ लग जाओ इनके पीछे सेवा में। वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की जरूरत नहीं है। भाई हनुमान जी की आपने पूजा किया, सुंदरकांड का पाठ कराया, तो हनुमान जी को क्या मिला? उनको आपने क्या दिया? कहाँ डिपॉजिट किया? ये अपने कंपनी में इनके जो मालिक हैं उनकी रोज अगरबत्ती सुलगाव में और ड्यूटी पर न जाए तो क्या मिलेगा इनको? निकाल दिए जाएंगे। तो भगवान ने यहाँ सबको निकाल बाहर किया। भगवान किसी की नहीं सुनता, उसी के सुन रहा है जो ऐसे काम कर रहा है। कोई आदमी हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, सेवा कीजिए। आप सेवा करेंगे आपका काम बढ़ेगा। ये खा रहे हैं, डिपॉजिट हो रहा है। इसका स्वाद इनको मिला हुआ है 17 सालों से। शिव शक्ति सेवादार इतने से इन लोगों ने शुरू किया था, इतने से आज इनकी पोजीशन देखिए आप, इतने बड़े रूप में ये जा रहे हैं। तो इनको मालूम है, इनके पिताजी विद्वान आदमी हैं, वो जानते हैं कि बंदर का महत्व क्या है। अरे डायरेक्ट हनुमान जी ने खा लिया, फिर आपके भंडारे में कोई कमी आएगी क्या? सही 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 सही। लाओ इधर बनाओ, इनको सहला रही, इधर बनाओ। इधर बन रहा। नहीं नहीं, इनके ऊपर मत्थे पर हाथ दिए। ले ले बाबा गुरु लाओ इधर ले लो भैया लो। चलो आप इधर आओ। नहीं भाई इधर छोड़ो, गंदी बात। हट, देखा हम चेते हटा रहे नहीं थे। ले बात ये ले ले, लाओ लाओ हम पर छोड़ा। आओ ये आओ, अब छोड़ दें, लाओ
हमका लाओ, अब हाथ तो खाली करो, अब तो छोड़ दे, आओ। भैया हाँ, आप हाँ, चले भैया। जाओ, कुछ पकड़ो ना हमरा नहीं, बहुत कहानी खाने का। अरे आपने गजब बात कर दिया। अरे कुछ नहीं जाना। 10 बार मैंने फोन किया है, 10 बार, एक बार नहीं, बस आ रही। अरे भाई इनका ये भी बताया कि इनको भंडारा करना है सुपर मार्केट में। लेती हूँ, हैं? केला ले आऊं? अरे नहीं भैया, हमने कल आपसे मना किया था, अपने बच्चों को आप केला दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, तो इनको भी अपना बच्चा मान के चलिए ना, इनको निमोनिया थोड़ा पैदा मौसी जी करना तो है। ये रही, मौसी जी तो ये रही। लो भैया इसको लो। ये किसका है, आपका है? नहीं आप लोगों का है, बहुत हम लोग भेज चुके एक भोजन में लगा दूं जरा सा। हैं। ये लीजिए टुकड़े में हाँ। और सबको खिलाइए। बस गाड़ी में रखो नहीं, पीछे लगी ये देखो, उनका पैंटे पकड़े देखो यार, आगे बहुत खूब छोटे टुकड़े ये लो, चना क्या ना खोलो। लाइए जमीन, इसको रखिए, छोटे नहीं छोटे नहीं टुकड़े करवा अरे लीजिए। ना अभी नहीं, अभी ये वहाँ लो, देना। ये फिर चाबी निकालो इस जेब से। हम आप ही के इंतजार में यहाँ कर दिया रुक ये नहीं, ये जेब में नहीं, कुलदीप भैया ये भी नहीं। कौन है? हाँ रुक जाइए आप। हाँ है। कुलदीप देव तो एक आओ देखो तो इनका, आओ इनका अल्टो में बैठा जाए। हाँ आओ तो यार दुलारी क्या ये? दुलारी यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी जैसी शक्ल की है ये। कल इन लोगों ने दुलारी टीम को बहुत जबरदस्त खिलाया है। तो कल मैं भी तो शाम को वहाँ खिला के गई थी दुलारी टीम को, 5 बजे, 5:30 बजे। वो जो नहीं कौन हाँ दे रहे हैं। कौन सा सन रहा? अरे बस्कुर में 2 पकड़े हैं। आप लो। इमरजेंसी है, बाकी आप लो। कहा है तो मैं हमेशा पालन करूँगा। हम मैंने डाला बंद कर दिए हैं। भैया बहुत तगड़ी वीडियो बना भैया। ये लो भैया 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 लो। हाँ इधर आ जाओ। चलिए गद्दा खिला रहा है ना, खिला रहा है। दूर देने से जो आपस में लड़ते हैं ना, उनको मिल जाता है, सबको मिल रहा है। अब थोड़ा वहाँ पे रख दें। आप यहीं से बनाइए। जय भोलेनाथ। अरे मुंह से बोला तो जाओ, कुछ का हो रहा का नहीं हो रहा। क्या बोले। हाँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बिना किसी 2013 का ये बंधन भोज पूरी तरीके से सफल रहा है और हमारे बीच में
आज वीरेंद्र शर्मा जेलर और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री अजय वाजपेयी जी और हमारे बीच में विनय जी जो आज पूरी तरीके से पूरी प्रतिभा के साथ बंदर भोज कराने में लगे हुए हैं और अपना पूरा उन्होंने सहयोग दिया है। इसके बाद मैं स्वयं अंकित वाजपेयी जो आज पूरे मनोबल से सुबह से ही बंदरों को भोज कराने के लिए कल से तैयारियां चल रही हैं और आप देख रहे हैं कि बंदर पूरी तरीके से खा पी के एकदम मस्त हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ बंद करके वहाँ पहुँच रहे हैं मूल भारती छात्रावास। वहाँ वाली टीम अगर मिल जाती है तो उनको अभी देंगे, नहीं मिलती है तो सामान रख लिया जाएगा, हम कल उनको दे देंगे। तो वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ और वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ आज 6 जनवरी 2013 है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री राम। जी भैया दबा नहीं के बाबा।